कासिर खित्ते का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इस बहीरा रूम के किनारे वाक़े शहर की तारीख 15वीं सदी क़बल मसीह तक पहुँचती है। ये ओरिजिनली किनानियों का एक अहम मरकज़ था और इसका नाम किनान से निकला है, जिसका मतलब है ताकतवर और मजबूत। यूनान, मिस्र, एशिया, फ़ारस, रूम और अरब के दौरे हुकूमत के बाद भी कासिर ने अपनी अहम जोग्राफियाई हैसियत बरकरार रखी। तहम 1948 के बाद बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी महाजरीन के आने से शहर का फैलाव इंतहाई तेज़ी से हुआ। अब शहर का रकबा तकरीबन 45 मुरब्बा किलोमीटर है, जहां तकरीबन 7,50,000 अफराद रहते हैं, जो पूरे कासिर खित्ते का 1/3 हिस्सा बनते हैं। कासिर खित्ता अपने मुनफरिद जोग्राफियाई महल वक़ू की वजह से कदीम ज़माने से ही अफ्रीकी बर्र-ए-आज़म के संगम से जुड़ा हुआ है। ये एक तजारती रास्ता होने के साथ साथ फ़ौजी और ख़ानदानी लिहाज से भी एक अहम मकाम रहा है। अब ये ज़मीन 10 मीटर ऊँची कंक्रीट की दीवार और लोहे के जालों से मुकम्मल तौर पर घिरी हुई है। कासिर खित्ता दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीनी जेल समझा जाता है और नेटिजन्स के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीनी कैद है। माशी डाटा एक संगीन सूरत हाल को जाहिर करता है। भूख एक आम मसला बन चुकी है, जहां 80% आबादी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है और 96% लोगों को खुराक की अदम दस्तयाबी का सामना है। रिहायशी बहरान भी इंतहाई परेशान कुन है। 10,30,000 घरों में से 80% से ज़्यादा तबाह हो चुके हैं। ज़राअत, जो कभी GDP का 10% थी, अब सिर्फ 5% रह गई है। ग्रीन हाउस गैसों की सहूलियात का नुकसान 71.2% तक पहुँच चुका है। सब्जियों की पैदावार 45 मिलियन टन से घटकर सिर्फ 4.9 मिलियन टन रह गई है। बैनुल-अक़वामी इमदादी सामान की कमी के बावजूद रोज़ाना सैकड़ों ट्रक इमदाद की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मिकदार कहीं तक नहीं पहुँच पाती। गाज़ा का खित्ता फ़लस्तीन के जुनूब मगरिब में वाक़े और एक तंग थैली की तरह बहीरा रूम के मशरक़ी साहिल पर लटका हुआ है। ये इसराइल के शुमाल में वाक़े है और जुनूब मशरिक़ में एजियन सिनाई जजीरे से मिलता है, जबकि मगरिब में बहीरा रूम है। इस तरह से ये एक ऐसा खित्ता है जो इसराइल और मिस्र से घिरा हुआ है। 2023 में कुल आबादी तकरीबन 2.37 मिलियन थी, जिसमें 70% 1948 के जंग बेघर होने वाले महाजरीन हैं, जो इंतहाई पसमानगी का शिकार हैं। आबादी की कसाफत 6500 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के सबसे गुंजान आबाद इलाकों में से एक है। उम्र का ढांचा इंतहाई नौजवान है, जहां औसत उम्र सिर्फ 18 साल है और 44% आबादी 14 साल से कम उम्र है। 8 पनागज़ीन कैंपों में तकरीबन 1.4 मिलियन अफराद रहते हैं, जहां आबादी की कसाफत 1.4 मिलियन तक पहुंच जाती है। अक्सर ख़ानदान मशरिक़ वुस्ता से ताल्लुक़ रखते हैं। 99% आबादी इस्लाम पर यकीन रखती है, जिसमें अक्सरियत अहले सुन्नत हैं, जबकि ईसाइयों की तादाद ना होने के बराबर है। औसत उम्र 74 साल है, जबकि 35% आबादी ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। गाज़ा का रकबा शुमाल से जुनूब तक तकरीबन 40 से 41 किलोमीटर, जबकि मशरिक़ से मगरिब तक चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर है। कुल रकबा तकरीबन 365 मुरब्बा किलोमीटर है, जो चीन के एक दरमियाने दर्जे के शहर के बराबर है। इसका 1/3 हिस्सा रेत के टीलों से ढका हुआ है। कुल साहिली लंबाई तकरीबन 100 किलोमीटर है। साहिल रेतीली मैदान पर मुश्तमिल है, जबकि मशरिक़ की तरफ पहाड़ी इलाकों में तब्दीली आती है। यहाँ बहीरा रूम की आबो हवा पाई जाती है, जहाँ गर्मियाँ खुश्क और गर्म होती हैं। एवरेज दर्जा हरारत 30 से 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि सर्दियाँ मोतदिल और मरतूब होती हैं। एवरेज दर्जा हरारत 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। सालाना बारिश 300 से 400 मिलीमीटर होती है, लेकिन ये गैर मसावी अंदाज में तकसीम होती है। पानी की शदीद किल्लत है। 80% पानी की फराहमी इसराइल के कंट्रोल में है, जबकि 97% ज़ेर ज़मीन पानी ज़्यादा खुदाई और समंदरी पानी के दाखिल होने की वजह से पीने के काबिल नहीं रहा। काश्तकारी ज़मीन सिर्फ 24% है। गाज़ा की पट्टी, जो बहीरा रूम के मशरिकी किनारे पर वाक़या एक अहम स्ट्रेटेजिक खिता है, आज दुनिया के सबसे ज़्यादा ज़ेर तनाज़ा इलाकों में से एक है। तो आप गाज़ा के बारे में और क्या जानते हैं? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। अब MSDCD को देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा मालूम पसंद है तो लाइक, शेयर और फॉलो करने में दरेग ना करें। मैं हूं डाफी। अगली वीडियो तक के लिए अलविदा।